हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने जो सहायक आचार्य पद यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 20/5/2024 20 मई यानी 2024 को जो परीक्षा हुई थी उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है। यानी 24/6/2024 को इसकी ऑफिशियल मॉडल आंसर की जारी हुई है। तो उसी पेपर को हम लोग आंसर की से मिलाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे आपका स्कोर मालूम चल जाएगा आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। और इन सभी प्रश्नों में आप सभी को एक चीज़ यह देखने को मिलेगी कि सभी प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे। तो पहला प्रश्न है, इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है। ऑप्शन 1 अजंता, 2 बाघ, 3 बादामी, 4 जोगीमारा, 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बादामी गुफा में इंद्र सभा नामक जो दृश्य है वह चित्रित है। तो बादामी गुफा में इंद्र सभा नामक दृश्य जो है वह चित्रित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है। ऑप्शन 1 है मौर्य काल, 2 शुंग काल, 3 गुप्त काल, 4 सातवाहन काल, 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी गुप्त काल। जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर है वह विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है। तो गुप्त काल में निर्मित किया गया है। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। अग्रगामी रंगतों को पहचानिए। ऑप्शन 1 काला और सफ़ेद, ऑप्शन 2 लाल और नारंगी, ऑप्शन 3 नीला और हरा, ऑप्शन 4 स्लेटी और भूरा, ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अग्रगामी रंगत जो है वह लाल और नारंगी है। जो अग्रगामी रंग है वह लाल और नारंगी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आप लोग अपना अपना बुकलेट से क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा आंसर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को इस नाम से संबोधित किया है। जो पर्सी ब्राउन है दार्शनिक, इन्होंने गांधार शैली को किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन 1 ग्रेको प्राइम, 2 बुद्धिस्ट प्राइम, 3 ग्रीको बुद्धिस्ट, 4 हेलेनिक, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ग्रीको बुद्धिस्ट नाम से पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को संबोधित किया है। तो पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को किस नाम से संबोधित किया है। तो ग्रीको बुद्धिस्ट नाम से संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, आदिवासियों भीलों के जीवन में सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया है। आदिवासी तथा भीलों के जीवन से सबसे अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन प्रारंभ किया या चित्रांकन किया। ऑप्शन 1 है आर.वी. साखलकर, 2 सुरेश शर्मा, 3 गोवर्धन लाल जोशी, 3 नाथूलाल वर्मा, 4 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी गोवर्धन लाल जोशी। यह वह कलाकार हैं जो आदिवासी तथा भीलों के जीवन से प्रभावित होकर अपने चित्रों का चित्रांकन प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की है। वह कौन सा चित्रकार है पहचानना है इस क्वेश्चन में आपको कि जिन्होंने शिव तांडव नामक चित्र की रचना की है। ऑप्शन 1 देवकी नंदन शर्मा, ऑप्शन 2 B.C. गुई, ऑप्शन सी द्वारिका प्रसाद शर्मा, ऑप्शन 3 द्वारिका प्रसाद शर्मा, ऑप्शन 4 सुरेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी द्वारिका प्रसाद शर्मा ने शिव तांडव नामक चित्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
7 क्वेश्चन नंबर 7 यूनानी चित्रकार निम्न में से नहीं है। तो इनमें से आपको पहचानना है कि यूनानी चित्रकार कौन नहीं है। ऑप्शन 1 अपोलोडोरस, ऑप्शन 2 सीमोन, 3 कीमोन, 4 पियोनियस, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पियोनियस नामक जो चित्रकार हैं यह यूनानी चित्रकार नहीं है। बाकी जो है अपोलोडोरस, सीमोन, कीमोन यह तीनों जो हैं यूनानी चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। मरणासन राजकुमारी नामक जो चित्र है यह अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है। तो ऑप्शन 1 है गुफा संख्या 10, ऑप्शन 2 गुफा संख्या 2, ऑप्शन 3 गुफा संख्या 16, ऑप्शन 4 गुफा संख्या 9, ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी नामक जो चित्र है यह चित्रित है। और अजंता गुफा कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहाँ बौद्ध धर्म की जातक कथाएँ से संबंधित चित्र चित्रित किए गए हैं। और किस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9 आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं। आंगिक, वाचिक, सात्विक इत्यादि किसके भेद हैं। ऑप्शन 1 अनुभाव, 2 विभाव, 3 संचारी भाव, 4 स्थायी भाव, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अनुभाव के भाग हैं यानी आंगिक, वाचिक, सात्विक यह सभी जो हैं अनुभाव के भेद हैं। यह जो है हिंदी का प्रश्न है और हिंदी यानी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में 1-2 प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अनुभाव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 लंबे समय तक श्वेत श्याम रंग योजना से चित्रित शीर्षक से चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। लंबे समय तक श्वेत श्याम रंग से चित्रित शीर्षक से चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है ऑप्शन 1 नाथूलाल वर्मा, बी सुमहेंद्र, ऑप्शन 2 सुमहेंद्र, ऑप्शन 3 विद्यासागर उपाध्याय, ऑप्शन 4 समंदर सिंह खंगारोत, ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी विद्यासागर उपाध्याय जो हैं यह लंबे समय तक श्वेत श्याम रंग योजना में चित्रित शीर्षक से चित्रों को प्रदर्शित करते रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यासागर उपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 प्राथमिक रंगत के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो आपको इन 5 ऑप्शनों में से पहचानना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। या तो बहुत ही सरल और सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर क्या है। प्रश्न को जब हम पढ़ रहे थे तभी आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका आंसर ये है। तो ऑप्शन 1 है सफ़ेद काला लाल, ऑप्शन 2 पीला लाल नीला, ऑप्शन 3 लाल पीला हरा, ऑप्शन 4 पीला नीला हरा, ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 सही होगा और साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो यहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखना है और आयोग ने भी ऑप्शन 2 सही माना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन 1 के जी सुब्रमण्यम, 2 R.N. टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 लियो टॉलस्टॉय, 4 हर्बर्ट रीड और 5वां ऑप्शन वही है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हर्बर्ट रीड द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है आर्ट एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक हैं हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है। यूरोपीय कला जो है उसका पुनर्जागरण काल कौन सा है। ऑप्शन 1 11वीं से 12वीं सदी, ऑप्शन 2 17वीं से 19वीं शताब्दी,
ऑप्शन 3 14वीं से 16वीं सदी, ऑप्शन 4 9वीं से 12वीं सदी, ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 14वीं से 16वीं सदी में यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल है, यानी माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन 1 ड्यूसियो, 2 जियोत्तो, 3 एंड्रिया ओरकागना, 4 सिमोन मार्टिनी, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी जियोत्तो जो हैं वह गोथिक शैली के महान कलाकार हैं और इन्हें आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, महादेव पर्वत श्रृंखला की प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला जो है वह प्रागैतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 आदमगढ़, ऑप्शन 2 पंचमढ़ी, ऑप्शन 3 होशंगाबाद, ऑप्शन 4 मिर्ज़ापुर। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी महादेव पर्वत श्रृंखला जो है प्रागैतिहासिक शिलाश्रय है, यह पंचमढ़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सिंगराफ से निर्मित होने वाला रंग है। सिंगराफ से निर्मित होने वाला रंग कौन सा है? ऑप्शन 1 येलो ऑकर, 2 टेरेवर्टे ग्रीन, 3 स्कारलेट लाल, 4 कोबाल्ट ब्लू, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी स्कारलेट लाल रंग जो है यह सिंगराफ से निर्मित होने वाला रंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थानी चित्रशैली में 12मासा चित्रों में किया जाता है। तो राजस्थानी चित्रशैली में 12मासा चित्रों में किया जाता है, क्या किया जाता है? यानी आपको इसमें से पहचानना है कि कौन से टॉपिक पे चित्रित या चित्र बनाए जाते थे। ऑप्शन 1 आखेड़ दृश्यों का चित्रण, 2 राग रागनी चित्रण, 3 ऋतुओं का चित्रण, 4 ग्रामीण जीवन का चित्रण, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रागमाला में हमेशा जो है ऋतुओं का चित्रण किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, शैलखंडों की कुमारी यानी शैलखंडों की राजकुमारी चित्र को चित्रित किया है, यानी इसमें आपको बताना है कि इसके चित्रकार कौन हैं। ऑप्शन 1 एंड्रिया मॉन्टेग्ना, 2 माइकल एंजेलो, 3 राफेल, 4 लियोनार्डो दा विंची, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शैलखंडों की राजकुमारी नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है, लगभग इसका आंसर सभी लोग दे चुके होंगे। प्रश्न को देखते ही मन में आंसर आ गया होगा। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 छत्तीसगढ़, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी भीमबेटका जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, चौकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप किस लोक कला में बने हैं? ऑप्शन 1 फड़ चित्र राजस्थान, 2 पिथौरा चित्र गुजरात, 3 पट चित्र उड़ीसा, 4 संथाल जादू पाठ झारखंड, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी पट चित्र उड़ीसा में चौकोस पाठ, जादू पाठ, यम पाठ आदि के रूप में लोक कला में बने हैं, पट चित्र बने हैं। पट चित्र जो है वह किस राज्य की फेमस लोक कला है? तो उड़ीसा की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, राजस्थान के ग्राम अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्ति पर किया जाता है जानी जाती है, वह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 अल्पना, 2 सांझी, 3 रंगोली, 4 मांडला, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी मांडला नामक जो लोक कला है वह राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व भित्ति पर चित्रित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है?
तो कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? ऑप्शन 1 ब्रह्म पुराण, 2 गरुड़ पुराण, 3 विष्णु धर्मोत्तर पुराण, 4 अग्नि पुराण, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। क्वेश्चन नंबर 23, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन 1 अरावली, 2 सतपुड़ा, 3 विंध्याचल, 4 नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। चलिए दोनों सूची को मिलाते हैं। तो ऑप्शन सूची 1 में ऑप्शन ए है भट्ट लोलट, तो इसका मिलान कौन सा सही होगा? भट्ट लोलट जो है वह आरोपवाद के लिए जाने जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सूची सेकंड का ऑप्शन सेकंड। शंकुक जो है वह अनुमितिवाद के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। भट्ट नायक जो हैं भुक्तिवाद के लिए जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अभिनवगुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद के लिए जाने जाते हैं, तो डी का ऑप्शन 3 सही होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का सेकंड, बी का 4, सी का थर्ड और सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। क्वेश्चन नंबर 25, 1970 में कॉस्मिक क्रिस्टल्स श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की? 1970 में कॉस्मिक क्रिस्टल नामक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की थी? ऑप्शन 1 मोहन शर्मा, ऑप्शन 2 सुरेश शर्मा, ऑप्शन 3 P.N. चोयल, ऑप्शन 4 मीना बया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मोहन शर्मा ने 1917 में कॉस्मिक क्रिस्टल्स नामक चित्र श्रृंखला प्रदर्शित की थी, यानी प्रदर्शित या प्रदर्शनी लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहन शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। क्वेश्चन नंबर 26, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय जो है वह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन 1 शांत रस, 2 विभत्स रस, 3 रौद्र रस, 4 अद्भुत रस। विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अद्भुत का स्थायी भाव जो है विस्मय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 1970 में जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 मिथिला लोक कला, 2 वर्ली कला, 3 फड़चित्र, 4 पटचित्र। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिथिला लोक कला के लिए जगदम्बा देवी को 1970 में हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, वसली क्या है? ऑप्शन 1 वसली क्या है? ऑप्शन 1 माध्यम, 2 तकनीकी, 3 विशिष्ट रूप से तैयार कागज, 4 चित्रण शैली, 5 अनुत्तरित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी वसली एक विशिष्ट रूप से तैयार किया गया कागज है। वसली कागज का एक नाम है जिसे विशिष्ट रूप से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। क्वेश्चन नंबर 29, रस सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। रस सिद्धांत जो है इसके संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन 1 भाव का शरीर पर होने वाला प्रभाव अनुभव कहलाता है। ऑप्शन बी आलंबन और उद्दीपन संचारी भाव के प्रकार हैं। ऑप्शन सी मानव के हृदय में सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है ए बी सी, ऑप्शन 2 है ए और बी, ऑप्शन 3 है ए और सी, ऑप्शन 4 है बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ए और सी सही है। रस के जो रस सिद्धांत है उसके संदर्भ में ए और सी ऑप्शन सही है, यानी
भाव का शरीर पर होने वाला प्रभाव अनुभाव कहलाता है। और सी, हृदय, मानव के हृदय में सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहते हैं। तो यह दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? पिथौरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है? ऑप्शन 1 बैल, बी गाय, सी हाथी, ऑप्शन 1 बैल, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 हाथी, ऑप्शन 4 घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन 4 घोड़ा जो है पिथौरा पेंटिंग में बार बार दोहराया जाने वाला उल्लेखनीय आकृति है। घोड़ा की जो आकृति है इसे बार बार दोहराया जाता है और रिपीट किया जाता है पिथौरा पेंटिंग बनाने में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31। गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? गौरी पूजा नामक चित्र है वह बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सृजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है 1 ज्योति स्वरूप, 2 द्वारिका प्रसाद शर्मा, 3 परमानंद गोयल, 4 कृपाल सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी द्वारिका प्रसाद शर्मा ने गौरी पूजा नामक चित्र है यह बीकानेर के चित्रकार हैं और इन्होंने इस चित्र को चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 द्वारिका प्रसाद शर्मा। अगला प्रश्न है फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं? फिल्बर्ट तुलिका, यह प्रश्न जो है फंडामेंटल से रिलेटेड है तो लगभग यह आप सभी को आता ही होगा, इसका आंसर पता होगा। तो फिर भी चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 चपटी तुलिका, ऑप्शन 2 चौड़ी तुलिका, ऑप्शन 3 गोल किनारे व बालों सफ़ेद बालों वाली तुलिका, ऑप्शन 4 सख्त तुलिका। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गोल किनारे व सफ़ेद बालों वाली तुलिका को फिल्बर्ट तुलिका कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 33। फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण रेखाओं तथा आकृतियों के द्वारा किया जा सकता है। कथन है ब, लेकिन वेनिस कला की उत्तमता केवल रंगों के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। ऑप्शन 1 है कथन आ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 कथन आ सही है ब गलत है। 3 कथन आ गलत है ब सही है। 4 कथन आ और ब दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कथन आ और ब दोनों सही है। फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण जो है वह रेखाओं तथा आकृतियों के द्वारा किया जा सकता है, यह भी सही है। और वेनिस कला की उत्तमता केवल रंगों के आधार पर निश्चित की जा सकती है, तो यह भी अपने आपके लिए सही है। और फ्लोरेंस की कला के लिए ऑप्शन यानी कथन आ भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। स्फिंक्स के मूर्ति शिल्प में मानव सिर के साथ धड़ किस पशु का है? स्फिंक्स नामक जो मूर्ति शिल्प है उसमें मानव के सिर के साथ धड़ किस पशु का है? जो मानव का सिर है वह किसी जानवर के धड़ के साथ जोड़ा गया है, तो उसे पहचानना है कि धड़ किस जानवर का है या पशु का है। ऑप्शन 1 है हाथी, ऑप्शन 2 शेर, ऑप्शन 3 गाय, ऑप्शन 4 घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शेर। स्फिंक्स नामक जो मूर्ति शिल्प है इसमें मानव के सिर को शेर के धड़ से जोड़ा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। महाराजा संसार चंद कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता थे? महाराजा संसार चंद जो है वह कौन सी शैली के आश्रयदाता थे? ऑप्शन 1 कांगड़ा, 2 अवध, 3 बीकानेर, 4 मालवा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महाराजा संसार चंद जो है कांगड़ा शैली के आश्रयदाता हैं, यानी इसके संरक्षण करता है या इन्होंने कांगड़ा शैली को आश्रय दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए थे? तो फ्रा एंजेलिको ने सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र किस वर्ष बनाए थे? ऑप्शन 1 1488 1488 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1437 यानी 1437 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1408 यानी 1408 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1549 ईस्वी में यानी 1549 में। तो फ्रा एंजेलिको जो है वह सैन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1437 ईस्वी में फ्रा एंजेलिको ने यह चित्र यानी भित्ति चित्र बनाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1437 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक हैं? ऑप्शन 1 W.G. ऑर्चर, 2 डॉक्टर M.S. रंधावा, 3 कार्ल खंडालवाला,
4 ओसी गांगुली। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी WG आर्चर ने कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। स्टेला कैम्ब्रिस द्वारा किन गुफाओं के चित्रों की खोज की गई है? स्टेला कैम्ब्रिस ने किस गुफा चित्रों की खोज की है? ऑप्शन 1 सिगिरिया, 2 बेरुल, 3 जोगीमारा, 4 बादामी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बादामी गुफा चित्रों की खोज किसने की है? स्टेला कैम्ब्रिस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 1881 में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार हैं। 1981 में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है राजस्थान के अमूर्त चित्रकार को, वह कौन है? ऑप्शन 1 विद्यासागर उपाध्याय, 2 देवकी नंदन शर्मा, 3 भूरी सिंह शेखावत, 4 रामगोपाल विजयवर्गीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी विद्यासागर उपाध्याय को 1981 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह राजस्थान नहीं, ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है और यह राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार थे विद्यासागर उपाध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। नजूम उल उलूम पुस्तक का चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ? ऑप्शन 1 बीजापुर, ऑप्शन 1 बीजापुर, ऑप्शन 2 गोलकुंडा, ऑप्शन 3 अहमदनगर, ऑप्शन 4 विजयनगर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बीजापुर की सल्तनत में नजूम उल उलूम नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। बणी ठणी के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन 1 सीताराम, 2 बिशन दास, 3 मोरध्वज निहाल चंद, 4 मनोहर लाल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोरध्वज निहाल चंद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रशैली की निम्न में से किस उपशैली में चित्रित की गई है? ऑप्शन 1 मेवाड़, 2 मारवाड़, 3 आमेर, 4 कोटा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मेवाड़ शैली में चावंड रागमाला राजस्थानी चित्रशैली में चित्रित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है स्लीपिंग वीनस किस रेनेसां कलाकार ने चित्रित किया है? पुनर्जागरण कलाकार ने चित्रित किया है। ऑप्शन 1 जॉर्जियोन, 2 मसाचियो, 3 ड्यूचियो, 4 बॉटिचेली। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जॉर्जियोन ने स्लीपिंग वीनस नामक चित्र को चित्रित किया है। रेनेसां के कलाकार हैं यह, जॉर्जियोन जो है यह रेनेसां कलाकार हैं और इन्होंने स्लीपिंग वीनस नामक चित्र को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रमुख चित्र भील बालाएँ का चित्रकार कौन है? भील बालाएँ नामक जो चित्र हैं इसके चित्रकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी भील और आदिवासियों से प्रभावित होकर इन्होंने अपना चित्रण कार्य प्रारंभ किया था। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं का चित्र होगा यानी गोवर्धन लाल जोशी का। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। शीर्षक मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेडिटेशन और शिव शक्ति नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 मोहन शर्मा, 2 ज्योति स्वरूप, 3 BC गुई, 4 राम जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज्योति स्वरूप द्वारा चित्रित किया गया है। मेडिटेशन एवं शिव शक्ति नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं ज्योति स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। इनके चित्रों में बंगाल का लालित्य और अजंता का गंभीर्य छुपा है। यह कथन किस कलाकार की कला पर सटीक बैठता है यानी सटीक है? अब पहचानना आपको है, अगर आपने इनकी पेंटिंग्स देखे होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप बिना पेंटिंग देखे इस तरह के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन 1 रामगोपाल विजयवर्गीय, 2 कृपाल सिंह शेखावत, 3 भूरी सिंह शेखावत, 4 समंदर सिंह खंगरोत। प्रश्न संख्या 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्रों में बंगाल का लालित्य और अजंता का गंभीर्य छुपा हुआ है। यह कथन जो है रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्रों यानी इनकी जो कला शैली है उस पर यह सटीक बैठता है। अगला प्रश्न है क्यूरोस्क्योरा क्या है? ऑप्शन 1 माध्यम, 2 स्थिति जन्य लघुता, 3 छाया प्रकाश का प्रभाव, 4 रंग का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3 यानी छाया प्रकाश का प्रभाव है। चौरस कोहरा जो है यह छाया प्रकाश का प्रभाव है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची सेकंड को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। प्रश्न संख्या 48 है। सूची 1 और सूची सेकंड को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं, उसके बाद आंसर क्या निकलता है, फिर कोड देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 का ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, यह चित्र है किसका? राफेल का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। सूची सेकंड का ऑप्शन 4। स्नानार्थी, स्नानार्थी यानी ऑप्शन बी का हो जाएगा ऑप्शन 3। स्नानार्थी जो है वह माइकल एंजेलो का चित्र है। शैलखंडों की राजकुमारी, यह लियोनार्डो विंची का है। थर्ड जो है सी जो है ऑप्शन सेकंड। और वीनस का जन्म जो है सैंड्रोबती शैली का है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं कूट में आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी यानी 3rd। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। गंधार कला का जन्म, गंधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? गंधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? ऑप्शन 1 है भारतीय और ग्रीक रोमन शैली। ऑप्शन 2 है भारतीय और मिस्र कला। ऑप्शन 3 है मौर्य और गुप्त। ऑप्शन 4 है शुंग और सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भारतीय और ग्रीक रोमन शैलियों के मिश्रण से गंधार कला का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ग्लेज सिरेमिक्स पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार हैं। ग्लेज सिरेमिक्स में डिजाइन बनाने में पारंगत किस कलाकार को है? ऑप्शन 1 सुरेश शर्मा। ऑप्शन 2 PN चोयल। ऑप्शन 3 विनय शर्मा। ऑप्शन 4 ज्योति स्वरूप। ऑप्शन 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ज्योति स्वरूप जो है यह ग्लेज सिरेमिक्स पर डिजाइन बनाने में पारंगत हासिल की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। बापूजी का विवाह चित्र के चित्रकार को पहचानिए। बापूजी राठौर का विवाह नामक जो चित्र है उसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन 1 कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन 2 भूरी सिंह शेखावत। 3 समंदर सिंह खंगारोत। ऑप्शन 4 राम जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बापूजी राठौर का विवाह नामक जो चित्र है उसके चित्रकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। रंग के 3 गुण हैं। ऑप्शन 1 टिंट टोन शेड। 2 रंगत मान सघनता। 3 गर्म ठंडा तटस्थ। 4 प्राथमिक अप्रधान तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रंगत मान सघनता जो है यह रंग के 3 गुण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। क्वेश्चन नंबर 53। जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा से या किस गुफा में मिलते हैं? ऑप्शन 1 जोगीमारा सिगिरिया। ऑप्शन 2 सिगिरिया। 3 सित्तनवासल। 4 बाघ। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सित्तनवासल गुफा से जो है जैन तीर्थंकरों के चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। क्वेश्चन नंबर 54। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन 1 मोहन। ऑप्शन 2 मंसूर। ऑप्शन 3 निहाल चंद। ऑप्शन 4 अमरचंद। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तुर्की मुर्गा नामक जो चित्र है उसके चित्रकार मंसूर हैं। मंसूर जो है पक्षी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपलब्ध है? ऑप्शन 1 वामन पुराण। 2 विष्णु पुराण। 3 मार्कंडेय पुराण। 4 विष्णु धर्मोत्तर पुराण। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी 55 का 4 यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण उपलब्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? ऑप्शन 1 श्याम। 2 रक्त। 3 श्वेत। 4 पीत। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्याम रंग जो है वह श्रृंगार रस का वर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको कथन को चुनना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। बी चित्रों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ विवाह के दृश्य आदि को चित्रित किया गया है। ऑप्शन सी यह लोक कला मिथिला कला के नाम से जानी जाती है।
ऑप्शन डी मधुबनी गुजरात की प्रसिद्ध लोक कला है। चलिए कूट देखते हैं। ऑप्शन 1 है ए, सी और डी। ऑप्शन बी है बी, सी और डी। ऑप्शन 3 है ए, बी, सी। ऑप्शन 4 है ए, बी, डी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी ए, बी और सी जो है ऑप्शन सही है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ए और बी, सी को। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, यह बात सही है। चित्रों में हिंदू देवताओं के साथ साथ विवाह के दृश्य आदि को चित्रित किया गया है, यह भी सही है। मधुबनी में यह सब आकृतियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, यह लोक कला मिथिला कला के नाम से जानी जाती है, यह भी सही है। तो यह तीनों ऑप्शन सही होंगे, बाकी डी ऑप्शन गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, क्वेश्चन नंबर 58। आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कला कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 सैल चोएल, 2 समंदर सिंह, 3 नाथूलाल वर्मा, 4 आरवी साखलकर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी रावी साखलकर जो है यह आधुनिक चित्रकला का इतिहास एवं कला कोश नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शन 1 जैन धर्म संबंधी, बी बौद्ध धर्म संबंधी, सी राज दरबार संबंधी, डी सामाजिक विषयों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पाल शैली में रचे गए चित्र जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, उनका विषय था बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 60। सम्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है। सम्मुखता का सिद्धांत का प्रमुख विशेषता है ऑप्शन 1 गोथिक कला की, 2 मिस्र की कला की, 3 ग्रीक चित्रों की, 4 रोमन कला की। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मिस्र की कला में जो है सम्मुखता का सिद्धांत लागू किया गया है, इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, क्वेश्चन नंबर 61 प्रश्न संख्या 61। निम्न में से कौन सा समूह ललित कला का सही समूह है? तो इन चारों ऑप्शनों में से उस समूह को पहचानना है जो ललित कला का सही समूह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, छपाई, साहित्यिक कला। ऑप्शन 2 है चित्रकला, मूर्तिकला, मांडना कला, साहित्यिक कला, मृण कला। ऑप्शन 4 है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, मिट्टी कला, छपाई कला। ऑप्शन 3 है मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत और काव्य कला जो है ललित कला का सही समूह है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। द्वितीय रंग नहीं है, द्वितीय रंग नहीं है। ऑप्शन 1 जामुनी, 2 पीला, 3 हरा, 4 नारंगी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी पीला रंग जो है यह द्वितीयक रंग नहीं है, क्योंकि यह प्राथमिक रंगों में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, क्वेश्चन नंबर 63 प्रश्न संख्या 63। आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न में से नहीं है, तो वह कौन सा ग्रंथ है जो आनंद कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए मिरर ऑफ जेस्चर्स, 2 आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, 3 हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, 4 द डांस ऑफ शिवा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंडियन आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट। यह पुस्तक जो है आनंद कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी तीनों पुस्तक वह आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। गोथिक कला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध फ्रांस फ्लडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित कला गोथिक शैली कहलाई। बी गोथिक शैली अपने भवन निर्माण एवं रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है। सी गोथिक कला में केवल धार्मिक विषयों का अंकन हुआ है। डी मानवीय भावना के अतिरिक्त इन गोथिक कलाकारों ने आकृतियों को यथार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, क्वेश्चन नंबर 65। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन ए तूतीनामा, 2 अनवर ए सुहेली, 3 रजमनामा, 4 खमजा निजामी। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी अनवर ए सुहेली जो है यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। इनमें से कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 कैरेवेजियो, बी रेम्ब्रांट, सी मैसाचियो, डी वेलाज़क्वेज। ऑप्शन 1 है कैरेवेजियो, 2 रेम्ब्रांट, 3 मैसाचियो, 4 वेलाज़क्वेज।
क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मैसाचियो जो है यह बारोक कला से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों कलाकार वह बारोक कला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प ज्यूस ओलंपिया तथा एथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया है? ज्यूस ओलंपिया एवं एथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन 1 पॉलीक्लिटोस, 2 फिडियास, 3 यूथिमाइडस, 4 पियोनियस। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फिडियास जो है ज्यूस ओलंपिया तथा एथीना की प्रतिमाओं का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 प्रसिद्ध चित्र ओमन और ब्रोकन फिगर्स जैसे चित्रों का चित्रकार का नाम बताइए। साइल चोयल, ऑप्शन 1 साइल चोयल, 2 P.N. चोयल, 3 भवानी शंकर शर्मा, 4 देवकी नंदन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी परमानंद चोयल ने ओमेन और ब्रोकन फिगर्स नामक चित्रों के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 यानी 69 विचित्र, चित्रमन, होनहार, अनुपचतर व बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब, 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 69 यानी 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यह सभी कलाकार जो है शाहजहां के दरबार के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष तीसरे रंग का समीपवर्ती रंग होता है। ऑप्शन 2 दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष तीसरे रंग का द्वितीयक रंग होता है। 3 दो प्रमुख रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष तीसरे रंग का तृतीयक रंग होता है। दो प्रमुख रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष तीसरे मुख्य रंग का पूरक रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दो मुख्य रंगों को मिलाने से प्राप्त रंग जो है शेष तीसरे मुख्य रंग का पूरक रंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 यानी 71 वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया? ऑप्शन 1 सफ़ेद एवं बैगनी, 2 हरा एवं सलेटी, 3 भूरा एवं सफ़ेद, 4 नीली और पीला। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी भूरा और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 यानी 72 मोहनजोदाड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसने करवाया था? ऑप्शन 1 दयाराम साहनी, 2 माधव स्वरूप, 3 A कनिंघम, 4 R.D. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन R.D. बनर्जी यानी ऑप्शन 4। यह क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। आयोग ने 72 का ऑप्शन 4 सही माना है, बाकी एक बार अभी हम इसको चेक करेंगे इसका आंसर। आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन अभी हल करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे, सभी हल कराए जाएंगे आंसर की के अनुसार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।